आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्यारी प्यारी पिया तुम्हारी घर की लीला छोड़ के जी छोड़ के मैं भूली रे। माया के संग नाता जोड़ के मैं भूली रे। माया के संग नाता जोड़ के। प्यारी प्यारी पिया तुम्हारी घर की लीला छोड़ के जी छोड़ के मैं भूली रे। माया के संग नाता जोड़ के मैं भूली रे। माया के संग नाता जोड़ के। नाम छुटा वो श्याम छुटा निज सेवा का काम छुटा। नाम छुटा वो श्याम छुटा निज सेवा का काम छुटा। प्रेम आनंद वाला मेरा निज धाम छूटा। प्रेम आनंद वाला मेरा निज धाम छूटा। 3 बार पिया प्राणपति जी रहे मुझको मोड़ के जी मोड़ के मैं भूली रे। माया संग नाता जोड़ के मैं भूली रे। माया के संग नाता जोड़ के। प्यारी प्यारी पिया तुम्हारी घर की लीला छोड़ के जी छोड़ के मैं भूली रे। माया के संग नाता जोड़ के मैं भूली रे। माया के संग नाता जोड़ के। चलते धाम से प्रीतम बोले सभी खेल की बातें खोले। चलते सा चलते धाम से प्रीतम बोले सभी खेल की बातें खोले। कोल बुलाए सारे माया को देख डोले। कौल भुलाए सारे माया को देख डोले। माने नाही मूर्ख मनवा बैठी इसे होड़ के जी होड़ के मैं भूली रे। माया के संग नाता जोड़ के मैं भूली रे। माया के संग नाता जोड़ के। प्यारी प्यारी पिया तुम्हारी घर की लीला छोड़ के जी छोड़ के मैं भूली रे। माया के संग नाता जोड़ के मैं भूली रे। माया के संग नाता जोड़ के। हमने बात पिया की न मानी कर बैठे हैं अपनी हानि। हमने बात पिया की न मानी कर बैठे हैं अपनी हानि। संकट है सिर पे आया फिर तो कदर है जानी। तो संकट सिर पे है आया फिर तो कदर है जानी। ये तो पिया कथा है मेरी बैठी नाता तोड़ के जी तोड़ के मैं भूली रे। माया के संग नाता जोड़ के मैं भूली रे। माया के संग नाता जोड़ के। प्यारी प्यारी पिया तुम्हारी घर की लीला छोड़ के जी छोड़ के मैं भूली रे।
माया के संग नाता जोड़ के मैं भूली रे, माया के संग नाता जोड़ के। मैं थी प्रीतम भोली भाली, तुमने खेली चाल निराली। ओ मैं थी प्रीतम भोली भाली, तुमने खेली चाल निराली। ऐसी दिखाई माया जो ना थी देखन वाली, ऐसी दिखाई माया जो ना थी देखन वाली। दीन को फेंका घर अपने से, रख दिया दाढ़ी फोड़ के जी, फोड़ के मैं भूली रे, माया के संग नाता जोड़ के मैं भूली रे, माया के संग नाता जोड़ के। प्यारी प्यारी पिया तुम्हारी घर की लीला, छोड़ के जी छोड़ के मैं भूली रे, माया के संग नाता जोड़ के मैं भूली रे, माया के संग नाता जोड़ के मैं भूली रे, माया के संग नाता जोड़ के। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम जी। जी। धन्यवाद पूजा दीदी। आप दीदी शुरू करें। हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय, बोलो श्री निजानंद संप्रदाय की जय, समस्त सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल जिपु पल पल करू, पिया जिपु पल पल करू। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिन, लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातूं, पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, प्यारे मेरे प्राण के, मोह पल छोड़ो जिन, मैं पाई मेहर महबूब की, मेरे जीव के। प्रणाम जी। समस्त सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी किरंतन ग्रंथ प्रकरण 34 देह की तरफ का जवाब चल रहा है। देह और जीव का अंतर द्वंद चल रहा है। देह जवाब दे रही है जीव को कि तेरे से मेरे अलग होते ही, जीव और देह के होते ही अलग, देह को एक पल के लिए भी कोई घर गृहस्थी वाले कोई भी संसार में रखते नहीं है। देह को तत्क्षण ही अग्नि में जला दिया जाता है। अब आपस में ही जब उनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अंतर्द्वंद चल रहा है, तो इस बीच में कि भाई कैसे क्या उपाय किया जाए कि जो पूर्ण पारब्रह्म अक्षरातीत को प्राप्त किया जाए, तो उसके लिए उन्होंने उपाय बताया इस संसार में कि बहुतों ने ढूंढा है परमात्मा को, कईयों ने ढूंढा लेकिन कोई भी निकल नहीं पाया, या तो इस नरक के कुंड में फंस के रह गए और ब्रह्म या में मिला ही नहीं।
तो पार ब्रह्म को पाने के लिए उन्होंने केवल और केवल एक उपाय बताया, वो क्या है? साचे सतगुरु का संग कर लिया जाए, जो स्वयं भी पूर्ण हो और हमको उस पूर्ण पार ब्रह्म अक्षरातीत राजी महाराज के स्वरूप की भी पहचान कराए। और उनकी सेवा करने के लिए इसमें हमको निर्देश दिया गया कि सब गुण इंद्रियों से, मन चित्त बुद्धि वचन से सतगुरु महाराज की सेवा करके उनसे ये सारा निज घर का जो खजाना वो लाए बैठे हैं हमारे वास्ते, उनसे प्राप्त कर लेंगे। इसी में आगे चलते हुए प्रकरण में कि यामे अंतरवासा ब्रह्म का सो सतगुरु दिया बताए। सतगुरु महाराज ने ही हमको ये बात बताई कि पार ब्रह्म अक्षरातीत का वासा कैसे इस जीव से हट कर पाया जा सकता है, जीव की और शरीर की अवस्था से। और बिना समझे पार ब्रह्म को और कोई उपाय नहीं है संसार से मुक्त होने का। नहीं तो देह कहती है कि मैं तो जल बल के खाक हो ही रही हूँ, लेकिन तुझे ही बार बार इस चेतन तत्व को, दुख को, जीव को सहना पड़ रहा बार बार आवागमन से। तो इसका प्रयास कैसे करना है? तो वो कहते हैं जिनको सब कोई खोजे। सुंदर सा जी यहां तक हमने पढ़ लिया था 25 चौपाई तक। जिनको सब कोई खोजे ही एक खोली आंकड़ी तिन, कि जिस पूर्ण पार ब्रह्म अक्षरातीत राजी महाराज को सारा ब्रह्मांड खोज रहा है, देवी देवता ऋषि मुनि खोज रहे हैं, उन्होंने ये आंकड़ी, ये जो पहेली थी आकर सुलझाई है। तो इत हुई जाहिर जो कारज है कारण। इस संसार में उन्होंने कारज कारण ऐसा बनाया अपने आने का कि उन्होंने उस संसार में आकर अपने स्वरूप की लीला, घर और ठिकाना बताया। घर ही में न्यारे रहिए कीजे अंतर में बास, तब गुण बस आपे हो वहीं गयो तिमिर सब नास। घर ही में न्यारे रहिए। अब घर कौन सा है? ये पांच तत्वों का शरीर। इसके अंदर कैसे न्यारा रहना, कि इसके अंदर रहकर भी हम जीव तत्व जो है, जीव जो है इन गुण इंद्रियों में ना लगे और धनी की याद में लगा रहे। वो कैसे? कि चित्त में कीजे अंतर में बास, अपने चित्त में केवल और केवल एक धाम धनी अक्षरातीत राजी महाराज का वास करा ले में, उनके चरण कमलों में अपना चित्त बांध कर बैठ जाए। तब गुण बस आपे हुई। जो गुण इंद्रियां हैं जो इतनी हाहाकार मचाती हैं शरीर में, वो अपने आप, क्योंकि मूल चित्त ही जो है सारे शरीर को संचालित कर रहा है। मन चित्त बुद्धि अहंकार में चित्त ही संचालित कर रहा है। तो चित्त में यदि धनी की वृत्ति आ जाएगी, धनी के विचार जागृत हो जाएंगे, धनी के स्वरूप की खबर लग जाएगी, धनी की लीला का जाहिर हो जाएगा, तो चित्त उनके आनंद में जब मगन रहेगा, तो मन बुद्धि अहंकार और शरीर की सारी गुण इंद्रियां उसके वश में हो जाएंगी। और गयो तिमिर सब नाश, और सारा अंधकार खत्म हो जाएगा और ज्ञान का उजाला अपने चित्त में, चित्त से सारे शरीर में फैल जाएगा। या विध मेला पीयू का पीछे न्यारे नहीं रहन दिन, जल में नहाइए कोरे रहिए जागिए माहे सुख। इस प्रकार से धनी का स्वरूप को, धनी की शोभा को, धनी के श्रृंगार को जब हम अपने चित्त में बिठा लेते हैं और पीछे न्यारे नहीं रहने दिन, और फिर उनसे एक पल भी अलग नहीं होना है, रात और दिन धनी के ही शोभा और श्रृंगार को विचार करना है। इस तरह से ये मेला धनी का और जीव का और रूह का, जीव का शरीर का जो मेला लगा हुआ है, उसमें हमें एक पल के लिए भी धनी के स्वरूप को जुदा नहीं होना है। और कैसे रहना है? जल ही में नहाइए कोरे रहिए। जिस प्रकार से कमल का फूल जल में रहते हुए भी उसके पत्तों पर जल का पानी नहीं आ पाता, उसकी कमल की पंखुड़ियों पर वो जो कीचड़ होता है या जल होता है गंदा, वो नहीं आ पाता। उसी प्रकार से हमारे चित्त में धनी के स्वरूप शोभा और श्रृंगार के बसे होने के कारण से जो ये कीचड़ गुण इंद्रियों की
गंदगी और गुण इंद्रियों का जितना भी है वो सब खत्म हो जाएगा, लय हो जाएगा, अंदर ही अंदर वो सब धनी के ही स्वरूप में लग जाएंगे, और उनका कीचड़ हमारे आत्म के स्वरूप और हमारे जीव के ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। जीव पाक साफ होकर निर्मल हो जाएगा। आत्म की तो अभी सुंदरता जी बात ही नहीं आ रही है इस प्रकरण में, अभी तो वो जीव की ही बात करे चल रही। जीव और शरीर का जो चल रही है आपस में वार्तालाप। या सुपन ते सुख उपजो जो जाग के कीजे विचार। अब जो जीव इस बात को जाग कर विचार करता है कि इस सुपन में ही अखंड सुख मिल सकते हैं, इस पांच तत्व के स्वप्न के शरीर में ही बैठे बैठे धनी के सुखों को हम ले सकते हैं। आत्म भेली पर आत्मा सुपन भेलो संसार। आत्मा यही बैठे बैठे इस स्वप्न के शरीर में पर आत्म के संग हो सकती है, और जो संसार में ही शरीर संसार में रह जाता है, खत्म हो जाता है, जीते जी ही हो जाता है। सुंदर साथ जी वो ये बात करें, इन विध लाहा लीजिए अन मिलती कार्य यूं, सुखड़ा दिया धुतारिये या को बुरी कहिए क्यों। इस प्रकार से इन विध लाहा, लाहा मतलब लाभ लीजिए किसका, अन मिलती कार्य यूं, अनगिनत सुखों का, अखंड सुखों का धनी के। जब हमको तरीका पता लग गया, माध्यम पता लग गया, शरीर हमारा माध्यम है, और सतगुरु सांचे मिल गए, और तो अखंड सुखों का हमको रोज नित नए अखंड सुख मिलेंगे। वो कहते हैं सुखड़ा दिया धुतारिये या को बुरी कहिए क्यों। और इस ठगने वाले शरीर से यदि हमें अखंड सुख मिलने लगते हैं, तो फिर हम इसको धोखेबाज नहीं कह सकते, इसको बुरा नहीं कह सकते, इसको पांच तत्व के शरीर को। क्योंकि अब ये माध्यम हमारे हिसाब से जब काम करने लग पड़ा, जीव और आत्म के हिसाब से काम करने लग पड़ा, तो अब ये अभागा नहीं रह गया, अब ये शरीर भी हमारा सहयोगी हो गया है धनी की राह में चलने के लिए। जो सुख याथे उपजो सो कहो किन्हू न जाए, पात्र होए पूरा प्रेम का तिनका रस ताही में समाए। अब इस प्रकार से जब सुख परम धाम के अखंड सुख ये शरीर में उत्पन्न होने लग पड़ेंगे, वो सुखों को किसी से कहा नहीं जाता, और पात्र होए पूरा प्रेम का। और ये शरीर भी धनी के प्रेम को पाने के लिए पूर्ण रूप से पात्र हो जाता है। जिस प्रकार से कोई भी अपन सुंदर साथ जी देखते हैं, अलग अलग पात्र बनाए हुए हैं, रोटी खाने के लिए थाली है, दाल खाने के लिए कटोरी है, आइसक्रीम खाने के लिए कप्स हैं, इसी तरह से कोई भी अच्छी चीज बन पीनी हो, पानी पीने के लिए ग्लासेस हैं। तो अब धनी का प्रेम रूपी रस पीने के लिए धनी ने इन शरीरों को वो पात्र बना दिया, और इसके अंदर धनी का प्रेम का रस जब बहना शुरू हो जाएगा, तब क्या होगा, तिनका रस ताही में समाए। फिर वो उस रस को कहीं बाहर जाने नहीं देंगे, वो अंदर ही अंदर शरीर के साथ जीव के अंदर रिस रिस के, और आत्म उन सुखों को लेकर जीव शरीर सब संसार से माया से शांत हो जाएंगे। अर्थात कहने का क्या मतलब है, माया से शांत होने से ये मतलब नहीं कि माया की जो महत्वाकांक्षाएं हैं, अनंत इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं पर फुल स्टॉप लग जाए, और धनी की इच्छाएं जागृत हो जाएंगी। और जब धनी की इच्छाएं जागृत होंगी और उधर दौड़ लगाएंगे सुंदर साथ जी, तो धनी तो आए ही देने के लिए होंगे। और जैसे जैसे हमारे अंदर वो जागृति आती चली जाएगी, विचार आता चला जाएगा, बस फिर चारों एक ही दिशा में दौड़ने लग पड़ेंगे। पर आत्म तो चल ही रही है, आत्म भी पर आत्म के पीछे, जीव आत्म के पीछे, और शरीर जीव के पीछे। इस तरह से चारों को एक दिशा दी जाएगी। ए वतनी सो गुज कीजिए जो खेचे तरफ वतन, प्रेमे में भीगे रहिए पीयू सो आनंद घन। किनसे ये बातें करनी है, वतनी सो गुज कीजिए, जो अपने घर परम धाम के संगी साथी हैं, उनके साथ ही इस प्रेम के रस की और धनी के स्वरूप की सारी गुज बातों को हमने शेयर करना है। जो खेचे तरफ वतन, और जो हमें हमारी कमी अवगुण बताकर, जो वो नहीं हमारे अंगी संगी हमारे साथी,
जो हमारे ऊपर झूठी पॉलिश लगे। तू तो बड़ी अच्छी, तेरा तो ये अच्छा, तेरा तो वो अच्छा। नहीं, वो हमारे संगी साथी नहीं है। संगी साथी वो हमारे हैं कि जो हमें हमारा अवगुण बताकर धनी से जोड़े। लगती है बुरी बात, इसमें कोई इनकार नहीं है। बुरी तो लगती है बात कि कोई हमें हमारा अवगुण दिखाए निकाल के। क्योंकि अपने अहंकार और मन चित्त में, अपनी मन की कल्पनाओं में इतने खोए होते हैं, अपने शरीर के अवगुणों अवगुणों में ऐसे लिप्त होते हैं कि पता ही नहीं लगता, अपने अहंकार में मस्त होते हैं। और उसमें कोई चोट करने आ जाए, चोट तो लगती है। और उसमें कोई हमें हमारा अवगुण बताए तो सुंदर सा जी बड़ी करारी चोट लगती है। वचन ऐसे घाव देते हैं जो कोई और चीज घाव नहीं दे सकती। वो घाव काम कर गए तो धनी की तरफ लग गए, और अगर उल्टे ले लिए तो नुकसान तुम्हारे ही, तो भी कहने वाले को कोई नुकसान नहीं। तो वतनी उसको कीजिए, और वो एक साचे सतगुरु ही होते हैं सुंदर साथ जी, जो सच्ची बात, सटीक बात, बिल्कुल क्लिक करके, कहते हैं ना कि लाइट जल जाती, ऐसा कठोर वचन कहेंगे, ऐसा कटु वचन कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारी जागृति के लिए आएंगे। कटु वचन वो इसलिए नहीं कहते, वो एक्चुअल में हमसे बहुत प्यार करते हैं, तब हमें कटु वचन कहते हैं। और वो जैसे ही कटु वचन हमको लगता है, लाइट अंदर जागृत होती है, प्रकाश हो जाता है धनी का। तो ऐसे वतनी से जो खींचे तरफ वतन, प्रेम में भीगे रहिए। और फिर जब वो खींचते हैं तो क्या होता है, फिर धनी का प्रेम में डूबे रहिए, भीगे रहिए, और धनी के साथ नित्य नए आनंद अखंड सुखों को प्राप्त करना चाहिए। महामति पिया संग विल सही, सुख अखंड इन पर, धन धन प्रपंच ए हुआ, धन धन सोया मंदिर। श्री महामती जी कहती हैं कि इस भांति से अखंड सुखों को यहीं पर रहते हुए, पिया के संग विलास करते हुए हमें लेना है। और धन धन प्रपंच ये हुआ, इसी कारण से जब हम यहीं पर बैठे हुए सुख लेने लगेंगे तो धन धन प्रपंच, ये सारा ब्रह्मांड भी धन धन हो गया, जो धनी ने हमारे कारण रचा है। और धन धन सोया मंदिर, और ये मंदिर भी, ये घर भी, जिस घर में आत्म ने आकर बैठी है, उस आत्म की संगत करके जीव और शरीर भी उन अखंड सुखों को लेने लग पड़े। तो ये जीव और शरीर भी धन धन हो गए, और धनी के अखंड सुखों को लेने का तरीका इनको आ गया। अब ये भागे नहीं रहे, अब ये सुहागी हो गए। अब ये शरीर भी भला लगने लग पड़ा। क्यों? क्योंकि ये हमें धनी के सुखों से मिलाता है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महामति पिया संग विलसही, सुख अखंड इन पर, धन धन प्रपंच ये हुआ, धन धन सोया मंदिर। प्रकरण 34, 432 चौपाई। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी देह और जीव का जो आपस में वार्तालाप है, प्रश्नोत्तरी है, वो खत्म होती है। और उस पर उन्होंने सच्चे सतगुरु को प्राप्त करके इस ब्रह्मांड में बैठे बैठे अखंड सुखों को लेने का जो हमें उपाय बताया है, वो उपाय सबसे सरल और आसान बताया। अब सुंदर साथ जी प्रकरण शुरू हो रहा है। राग सिंधुड़ा वालो विरह रस भीनो, रंग विरह मारा माणतो, वासना रुदन करे जलधार, आप ओलखावी अलगो थयो अमथी, जे कोई होती तामसी सरदार। सुंदर साथ जी हमको ये सबको पता ही है, लेकिन फिर भी एक बार दोहरा देती हूँ कि ये 6 प्रकरण, विरह के प्रकरण 6 मंद सौर में उतरे हैं। लेकिन कहाँ के लिए? उदयपुर में जो सुंदर साथ कष्ट पा रहे थे, उनके कष्टों की बात जब कृपा राम जी संदेशा लाए और शेर जी को बताया कि उदयपुर में सुंदर साथ ऐसे फंसे पड़े हैं, क्योंकि औरंगजेब की सेना ने उन पर अत्याचार कर दिए थे। और सुंदर साथ, और चारों तरफ कहते हैं उदयपुर के चारों तरफ आग जला दी गई थी कि कोई भी व्यक्ति उदयपुर का निकल कर बाहर ना जा पाए, सब इस ही आग में खत्म हो गए, और सारा शहर जल गया। अब सुंदर साथ भी उनमें थे,
दौड़े भागे, कोई पहाड़ों के नीचे, कोई कहाँ पर, कोई कैसे, लेकिन बड़ा ही दुख को पाए। क्यों? क्योंकि श्री जी ने यहाँ से उदयपुर से जब चलने लगे थे आगे की ओर, तो उन्होंने सुंदर साथ को सावचेत किया था, चेताया था, और यहाँ तक कहा था कि अब यहाँ रहने का कोई कारण नहीं है, अब सब तुम लोग मेरे साथ निकल चलो। लेकिन सुंदर साथ ने उनकी बात पे ध्यान नहीं दिया, और वो उदयपुर में ही रह गए और दुख को प्राप्त हुए। ईश्वर जी की बात को ना मानने के कारण, कि उन्होंने उनकी बात को समझा कि नहीं, ईश्वर जी तो हमको कहते हैं माया छोड़ने के लिए, कोई नहीं, रह गए। अब सुंदर सा जी इसी प्रसंग को जरा हम थोड़ा विस्तार रूप में घटाते हैं कि ये 14 तबक उदयपुर है, और हमको खेल में जाने से रोका धनी ने। परमधाम में बैठे, और चारों तरफ, उदयपुर के चारों तरफ जो अग्नि लगी हुई है, वो ब्रह्मा विष्णु महेश, माया, प्रकृति और अहंकार की अग्नि सबने मिलकर लगाई हुई है। अब इस 14 लोक के बाहर हम निकल नहीं सकते, निकलने की कोशिश तो करते हैं, परंतु ना इति कह के ब्रह्मा जी भी वापस आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि बाहर अग्नि की ज्वालाएं हैं, अंधकार ही अंधकार है, और निकल नहीं पाते हैं। और हम भी निकलने की कोशिश करते हैं तो हम भी जल बल के खाक हो जाते हैं। अब यामे वासा सतगुरु का, यामे अंतर वासा ब्रह्म का, अभी पढ़ा है। अब इस ही संसार में रहते हुए, इस दुख रूपी संसार में रहते हुए, जहां पर दावानल की अग्नि स्वयं ही जल रही है, एक बाहर भी जल रही है जो 14 लोग से बाहर नहीं निकलने देती, एक अपने अंदर भी दावानल की अग्नि जल रही है, जो हमको सत्य तक पहुंचने नहीं देती। सांसारिक इच्छाओं में हम उलझ कर रह जाते हैं। तो इस प्रकरण को अब सुंदर साथ जी विस्तार रूप में पढ़ समझने की कोशिश कीजिएगा, इन 6 प्रकरणों को, कि दुख के प्रकरण, विरह के प्रकरण। अब विरह कौन सा है? धनी से जुदाई का विरह। जाहिर में शिरजी साहिब जी आगे चले गए हैं, सुंदर साथ पीछे रह गए हैं। लेकिन और अब इस बात को जाहिर में ऐसे भी समझिए कि आप अपने सतगुरु महाराज से जुदा हो गए, और बातून में और गहरे विचार में चलिए। क्यों? क्योंकि जो गहरा विचार करते हैं, जो छिपे राज समझते हैं धनी के, वही मूल तक पहुंच पाते हैं। कि विरहा का प्रकरण क्या है? कि मूल से हम धनी से जुदा होकर इस संसार में आकर भटक रहे, और धनी ने ही हमको आकर अपनी सुध दे दिए। अब जब सुध भी मिल गई और पहचान भी हो गई, और फिर जब हम उनसे जुदा हो जाए, तो सुंदर साथ जी जो अभी पीछे कल पढ़ा था, कि जानबूझकर जो काम किया जाता है, अब पता लग गया और फिर भी हम धनी से जुदा है, तो विरहा दुगना बढ़ जाता है। विरह में कमी नहीं आती, विरह और बढ़ जाता है। क्योंकि विरह रस सबसे श्रेष्ठ रस का है, और विरह के आने से ही धनी के समागम की भी खबर आती है, धनी के मिलने की एक आस बनती है। तो वो विरह रस अब हमने आत्मा का विरह रस लेकर इन 6 प्रकरणों को पढ़ना। वैसे तो सतगुरु महाराज जी कहा करते थे कि संसार, आज भी हमें सब गुरुजन भी बताते हैं, महाराज जी भी बताते हैं, कि यदि हमको जीवन में कोई भी दुख हो, संसार में कोई भी कष्ट हो, तो प्रातःकालीन नहा धो के सुबह 4 बजे उठकर इन 6 प्रकरणों का हमको 21 बार या 51 बार, जितना बताया जाता है, 40 दिन तक पाठ करना चाहिए। और घर में कोई भी दुख कष्ट आया होता है, तो वो उस संताप में कमी आनी शुरू हो जाती है, धीरे धीरे कम होता चला जाता है। लेकिन अब इन 6 प्रकरणों को हम अपने आत्म के विरह से घटाएं, और आत्म के दर्द भाव से पढ़ें कि हम धनी से जुदा हो गए हैं, और हमें ये बात अब धनी समझा दी गई है। अब ब्रज और रास वाली कोई बात नहीं है। अभी कहीं मैं कोई प्रोग्राम अटेंड कर रही थी सुंदर सा जी, पिछले 15 दिनों में, तो महाराज जी कोई बोल रहे थे
कि ब्रज में भी सखियां देवी देवताओं का वो किया करती थी, पूजा किया करती थी ब्रज में। रेत के वो बनाया करती थी, देवी देवताओं की मूर्तियां बनाया करती थी। तो अब क्या दिक्कत है? अब क्यों नहीं देवी देवताओं को हम मान सम्मान करना चाहिए? हमें सबको मान सम्मान करना चाहिए। ये गलत बात है जो हमें कहते हैं कि देवी देवताओं का पूजन नहीं करना चाहिए। तो सुंदर साथ जी, जरा प्रश्न मैं पूछती हूँ अपने ही सुंदर साथ से। मेरी आत्मा ने मुझे उसी तत्क्षण ही जवाब दे दिया कि ब्रज में तो हम अनजान थे, अज्ञानता में थे, पूर्ण काली रात कही गई थी। लेकिन आज जाग कर, जान कर, पहचान कर कि मेरा धनी, मेरा खावंद पूर्ण पारब्रह्म अक्षरातीत राज्य महाराज है, और फिर मैं दूसरे देवी देवताओं को पूजूं, तो सुंदर साथ जी ये गुनाह की श्रेणी में आएगा। ये ये अनजाने वाला दोष नहीं कहलाएगा जो माफ कर दिया जाए। ये जानबूझकर जो दोष आएगा वो गुनाह कहलाएगा। तो अब इन बातों बिल्कुल से, सही बात है। तो बिल्कुल इन सही है। हाँ। जी हाँ जी, हम्म। कहिए जानबूझ के कहिए। समझ, हाँ हाँ, सब समझ में आ गया, सब पता भी चला है ना। फिर भी देवी देवताओं के पूजन करेंगे तो फिर तो कोई माफी नहीं मिलेगी। कोई माफी नहीं मिलेगी। वो गुजरात में तो सरकार बोला करते थे ना, लक्ष्मी तो पुजवाई पड़े, कि भाई अब ऐसे ही, हाँ। हाँ, अब दीपावली के चक्कर में त्योहार त्योहार आ रहे हैं, दुर्गा पूजा आ रही है। देखते हैं सुंदर साथ के घर, ये नहीं कि उत्तर वो गुजरात की बात है, उत्तर भारत में भी मैं देखती हूँ कि सुंदर सब साथ के जगह, घरों सब में अभी जगह। दुर्गा पूजा आ रही है। सब देवियों को पूजन किया जाएगा, अष्टमी को सबको हम्म। भोजन कराया जाएगा। अरे सबसे बड़ी जो सब। ब्रह्म विद्या है हमारी, ये वाणी राजी महाराज ने हमें कही है, सबसे बड़ी देवी कही गई है। हम इनको ही क्यों ना भोग लगाएं, और इनका ही पूजन आरती करके हम समझे हमारे घर में भी दुर्गा हो गई। क्योंकि हमारी तो देवी ही ये ब्रह्म विद्या कही गई है सुंदर साथ जी की, नहीं कही गई। तो रात बिल्कुल दिन बिल्कुल। इनका ही भोग, इनका ही भजन, इनका ही गायन, इनका ही जीवन में आचरण जब आने लग पड़ेगा, तो अपने आप सब संसार के काम, संसार के भी सरेंगे, आत्मा के सरे ना सरे, आत्मा एक श्रेष्ठ अवस्था पर आ जाएंगे तो शरीर अपने आप हल्के हो जाएंगे। फिर दिखने लग पड़ेगा कि किसके घर में दुख नहीं है जिंदगी। हम 10 जने बैठते हैं ना, कोई भी एक व्यक्ति बता देवे 10 में से, हम अपनी, मैं वाणी मंथन की बैठक की बात करती हूँ, कि हम 10 बैठते हैं ना, 10 में से कोई भी एक व्यक्ति नहीं कहता कि मैं सुखी हूँ। क्यों? क्योंकि राजी महाराज ने ये संसार की रचना ही ऐसे करी कि इस संसार में सबको कोई ना कोई कांटा चुभा ही हुआ है, ताकि कोई दूसरा किसी को ना कह सके कि भाई मुझे दुख ज्यादा, तुझे दुख कम। अरे भाई तेरा दुख, सबको अपना ही दुख भारी लगता है सुंदर साज, दूसरे का दुख भारी नहीं लगता, सबको अपना दुख भारी लगता है। क्यों? क्योंकि है ही संसार दुख का बना। तो अगर धनी के शरण में आ गए, रज्जी की शरण में आ गए, तो सारे दुख हल्के हो जाएंगे। तो सुंदर साज जी अब प्रकरण शुरू करते हैं पढ़ना, और इस बात को अब आत्म भाव से पढ़ेंगे हम। एक हमारी सुंदर साथ होते थे अमृतसर में, तो उन्होंने ये बात कही थी कि, कहती हैं कि सतगुरु महाराज सरकार कहते हैं कि ये प्रकरण जो है ना, दुख के लिए जब शरीर पर दुख आए तो 40 दिन इनका पाठ करना चाहिए, प्रातः 4 बजे उठकर। मैं ये सच्चा अनुभव बता रही हूँ सुंदर साथ जी, वो मेरी आयु की ही है। और तो कहती है मेरे दिल में विचार आया कि सरकार कहते पे ने, ते मैं क्यों ना ये पाठ अपनी आत्म, मेरे को बड़ा विरह रहता था। कहती मैं इतनी विरह में रहती थी कि मैं संसार के कोई काम धंधे नहीं कर पाती। तो कहती मैंने ना सुबह उठकर 4 बजे राजी महाराज की मेहर से पाठ पढ़ना, आत्म के दर्द से, कि राजी महाराज मुझे अपने कोई सुखों का, मुझे सुख नहीं मिलते, जो सुख सारे कहते आते आते मुझे क्यों नहीं मिलते, इस दर्द भाव से लेकर वो धनी के चरणों में बैठने लग पड़ी, इन प्रकरणों को पढ़ी। और सुंदर साथ जी वो कहती है मुझे रिजल्ट मिलने लग पड़ा, मुझे इसका जो है ना
प्रकरणों को पढ़ने से 8-10 दिनों में ही रज्जी महाराज के सुखों का अनुभव होने लगा। और मजा क्या आया, वो कहती है कि सरकार कहते थे उस समय कि 40 दिन तो पढ़ ही नहीं कोई पाता, तो कहती है मैं भी 40 दिन पढ़ ही नहीं पाई। जैसे ही राज्य के सुखों का आना प्रारंभ होना शुरू हुआ, बस फिर मैं मगन होती चली गई और मेरे प्रकरण बीच में छूट गए। लेकिन यही तो कारण है कि हम फिर विरह में ही जब धनी के सुख मिलने लगते हैं तो धीरे धीरे वो अवस्था धीरे से नीचे से निकल जाती है, हमें पता भी नहीं लगता। जिस भी एक अवस्था में, हर अवस्था में धनी कोई ना कोई हमको एक अनुभव देते हैं, एक बात समझाते हैं, कोई भी बात जो उन्होंने समझानी होती है, और जब वो बात समझ में आती है तो वो अवस्था धीरे से हट जाती है और फिर नई अवस्था प्रवेश कर जाती है। वालो विरह रस भीनो रंग विरह मर मारतो वासना रुदन करे जल। वालो रज्जी महाराज, आपके विरह के रस में भीगी हुई हम रूहें विरह में ही विचरण कर रही हैं, और वासना जो है, हमारी आत्मा जो है, लगातार निरंतर इसमें रोए चली जा रही है और जलधार बहे चली जा रही, आंसुओं की जलधार लगातार आत्म की बहे चली जा रही। आप ओलखावी अलगो थयो हम थी, क्यों लगातार रोती चली जा रही है और क्यों वासना के अंदर रुदन चल रहा है उसका, कि हम बाहरी रूप से सो भी रहे हैं तो लेकिन अंदर से आह निकलती है कि मैं मेरे धनी से जुदा हूं। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप ओलखावी अलगो थे, आपने हमको अपनी स्वयं की पहचान कराकर हमसे जुदा हुए। अब एक जने को बता दिया जाए कि मैं तेरा खावंद हूं, मैं तेरा प्रीतम हूं, और फिर वो प्रीतम हमसे दूर हो जाए तो सुंदर सा जी दर्द, और जो चीज पता ना हो तब तो दुख होता ही नहीं, कम होता है, दर्द होता ही नहीं दुख, समझिए आप। लेकिन पता लग जाए कि मेरा पति मेरे को सुख दे गया, प्यार कर गया, लाड कर गया, और फिर वो मेरे से जुदा हो जाए तो कितना विरह आ जाता है। जे कोई होती तामसियों सरदार। और अब ये कौन कह रही है? ब्रिज और रास में तो उन्होंने कहा तामसियां दौड़ के चली गई, लेकिन अब इस जागनी के ब्रह्मांड में तामसी सरदार सखियां ही कह रही हैं कि धनी आपसे जुदा होकर अब हमसे रहा नहीं जाता। देखिए सुंदर सा जी, विरह का कितनी पावर होती है। ब्रज में पूर्ण अंधकार की रात्रि कही गई, 11 साल सखियां पूरा विलास किया राज्य कृष्ण जी के साथ, कृष्ण तन में कहीं पर भी कमी नहीं आई, लेकिन फिर भी रात्रि कही गई। क्यों? क्योंकि पता नहीं लग रहा कि किस कारण से हम उनके साथ हास विलास कर रही, दौड़ती थी आकर्षण में, उनके यार भाव में, प्रेम भाव में। क्योंकि वो राज्य ने जो भी स्वरूप धारण किया, सुंदर सा जी, जो भी तन धारण किया, वो इतना ऊर्जावान है और इतना अपने आप में आकर्षण वाला है कि सामने जब आत्म होती है तो वो लोर चुंबक की भांति खींचती चली जाती है, परंतु संबंध की पहचान नहीं थी। तो बात ये बता रही थी कि 11 साल की लीला में सखियों को नहीं पता था, लेकिन रज्जी महाराज ने 52 दिन का विरह देकर, विरह में कितनी ताकत होती कि जैसे ही उनसे अलग हुए, आप अलखावी अलगो थे हम थे, कि वो जैसे ही 52 दिन के लिए जुदा हुए तो वही सखियां जो 11 साल में उनके प्रेम में उनको नंद का ढोटा और जाने कितने अपशब्द कहई थी, 52 दिन में ही दौड़ कर